अभी तक आपने देखा होगा इस चैनल में वी गलती से बता देता है कि उसी ने उसका भाई को मारा था। तो ये सुनकर गुस्से में आकर वी को बोलता है, कमीने कहीं के, मैंने तुम पर भरोसा किया ब्रदर वी, तुमने क्यों मेरे भाई और मुझको जहर दिए थे। वी झुककर चू को बोलता है, ये साजिश था नालन फैमिली के द्वारा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। नालन फैमिली को डर था मार्शल आर्ट सोसाइटी और सिक्योरिटी वीडियो एक साथ हो जाएंगे तो बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे ना, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दिया था तुम दोनों को मारने के लिए। और वो लोग मुझसे वादा किया था कि वो मुझे नहीं मारेंगे अगर मैंने ये काम कर दिया तो। प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो हैटेंग, हमारी दोस्ती के खातिर। जो गुस्से में बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम बाहर में जाओ, और उसे एक जोर से पंच मार देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ब्रदर वी जो के परिवार के लिए बहुत सालों से काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये वही है जिसने सभी को जहर दिया था। ये बहुत ही मुश्किल है किसी का असली विचार को जानना। दूसरा आदमी बोलता है, ब्रदर वी ने जू हैटिंग को मार ही दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत सालों से सिक्योरिटी वीडियो को गलत समझ रहे थे। तीसरा आदमी बोलता है, ये सब यान की वजह से हुआ, नहीं तो हम लोग गलत रास्ते में चल रहे होते अभी तक। नालन फैमिली को सही में अब मरना चाहिए। जो यान को बोलता है, ब्रदर यान आपने मेरी जान बचाई ही, इसके अलावा अब ये भी पता लगा लिए कि मेरे भाई के मरने के पीछे किसका हाथ है। मैं आपकी यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मार्शल आर्ट सोसाइटी और मैं अभी से ही आपके लिए काम करूंगा, हम लोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यान बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें हुआ फैंग के लिए बचाया था, अगर तुम आभारी हो तो तुम सिक्योरिटी वीडियो से माफ़ी मांग लो। वो लोग ये दोस्त इतने सालों से लेकर रखे थे अपने पास। तो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा ब्रदर यान, अभी कोई सिक्योरिटी वीडियो से मैं बहुत ही अंधा हो गया था कुछ सालों से। मैं आप लोगों से लड़ाई पीट कर रहा था बिना कोई सच जाने हुए, प्लीज मुझे माफ कर दो। मार्शल आर्ट सोसाइटी के सारे लोग सिक्योरिटी वीडियो से बोलते हैं, हमें भी माफ कर दो। सिक्योरिटी वीडियो के लोग बोलते हैं, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, नालन फैमिली इसके पीछे था। दूसरा आदमी बोलता है, ये सब गलत फहमी हो गई थी, हम लोग अभी भी दोस्त हैं, चलो हम लोग मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग फ्री होंगे। यहाँ चू को बोलता है, तुम्हारा पंच बहुत ही ताकतवर था पहले। चू उसी समय हुआ फैंग यहाँ को पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मार्शल आर्ट सोसाइटी और सिक्योरिटी वीडियो के इतने पुराने दुश्मनी को तुमने एक ही बार में ठीक कर दिया। यहाँ तुम्हें सिक्योरिटी वीडियो में लाने का मेरा डिसीजन एकदम सही था, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रमोशन का बात करूंगी। यहाँ बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं है प्रमोट होने का, तुम क्यों नहीं अनऑफिशियली सिक्योरिटी वीडियो में लिंगजाओ को डाल देती हो, इससे वो सुरक्षित रहेगी। हुआ फैंग बोलती है, तुम लिंगजाओ के लिए कितने अच्छे हो, मुझे बहुत ही जलन हो रहा है। यहाँ बोलता है, अगर तुम लिंगजाओ की जगह होती तो मैं भी तुम्हारे साथ यही करता, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आकर चिल्लाते हुए हुआ फैंग को बोलता है, लीडर हुआ फैंग, यहाँ बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है, लिंगजाओ लापता है। ये सुनकर हुआ फैंग और यान शॉक में आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या? यान चिल्लाते हुए बोलता है, वो सुरक्षित घर में क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं मिल रही है, क्या नालन फैमिली ने उसे किडनैप कर लिया? वो आदमी बोलता है, नहीं, हम लोग ने पूरे घर को देखा था, वहाँ पर नालन फैमिली का कोई भी निशान नहीं, ऐसा लगता है कि लिंगजाओ यहाँ से खुद ही चली गई। यान बोलता है, वो अपने से चली गई, और वो अपने मन में बोलता है, रुको थोड़ा सा, वो मैसेज शायद उसी का हो सकता है। जैसे ही वो फोन निकालते हुए देखता है, उसमें लिंगजाओ का मैसेज होता है। लिंगजाओ यान को लिखी थी, मुझे माफ करना यान। हुआ फैंग यान को बोलती है, चिंता मत करो यान, मैं सिक्योरिटी वीडियो के सारे लोग को लिंगजाओ को देखने के लिए भेजती हूँ अभी के अभी। जो बोलता है, हम भी आपकी मदद करेंगे ब्रदर यान। यान बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। यान अपने मन में बोलता है, तुम बहुत ही भोली हो लिंगजाओ। लिंगजाओ बोर्ड के पास पहुंच जाती है। बोर्ड लिंगजाओ को बोलती है, तुम सही में आ गई लिंगजाओ। लिंगजाओ बोलती है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो यान को अकेला छोड़ दो आप। बोर्ड बोलती है, ठीक है, तुम यहाँ पर जब तक सही से रहोगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। लिंगजाओ बोलती है, ठीक है, मैं आशा करती तुम ऐसे ही करोगी, नहीं तो मैं नालन से शादी नहीं करूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। बोर्ड अपने आदमियों को बोलती है, क्या वेडिंग इनविटेशन रेडी हो गया है? सिक्योरिटी वीडियो को इनविटेशन भेज देना, भूलना मत, ये बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। वो आदमी बोलता है, मैं समझ गया, मैं ये काम अभी कर देता हूँ। बहुत हंसते हुए बोलती है, मैंने प्रॉमिस किया है यान को अकेला छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे दोस्त मत देना, वो खुद ही यहाँ पर मरने के लिए आ जाए तो। दूसरी तरफ सिक्योरिटी वीडियो में
हुआ फैंग यान को बोलती है ये इनविटेशन है नालान और लिंगजाओ की शादी का, वो भी 3 दिन में। ये लिंगजाओ का फ़ोन है। इस मैसेज से यही पता चल रहा है या बोर्ड उसे तकलीफ दे रही है। देखो जरा। यान बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लिंगजाओ नालान फैमिली में खुद ही चली गई है क्योंकि वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती है, भोली लड़की। हुआ फैंग यान को बोलती है मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है कि वो ये सोच सकती है। यहाँ नालान बहुत ही ताकतवर है। उसने बहुत ही साल पहले गवर्नर रिम के टॉप लेवल में पहुंच गए थे। उसने 5 सालों तक लगातार कल्टीवेट करता रहा। उसने 3 साल पहले मास्टर ऑफ यूनिटी से मुकाबला किया था और वो बच गया। इसके बाद वो गवर्नर रिम का टॉप का माना जाता है। यान बोलता है हाँ मैं समझ गया, मेरे लिए कल्टीवेशन रूम का इंतज़ाम करो, मैं अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। 3 दिन के बाद मुझसे मिलना। और वो वहाँ से चला जाता है। हुआ फैंग बोलती है मुझे पता था तुम लिंगजाओ को ऐसे नहीं छोड़ोगे यान, ठीक है, क्योंकि तुम सिक्योरिटी वीडियो से हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और हंसते हुए अपने मन में बोलती है बहुत दिन हो गया, मैं बहुत दिनों से कोई मुसीबत खड़ी नहीं की हूँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए। फिर वो फ़ोन लगाते हुए बोलती है हेलो जाओ हैंगटियन, यान बहुत ही मुसीबत में है, बीजिंग में, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ नालान के घर में दिखाया जाता है बोर्ड और उसके साथी नालान का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो मेडिटेशन से बाहर आएगा। फिर कुछ देर के बाद नालान बाहर आता है और बोलता है मैं वहाँ पहुँच ही गया, मेरा गोल्डन बुद्धा परफेक्ट हो ही गया है। नालान बोर्ड को बोलता है लिंगजाओ यहाँ पर आ गई है ना। बोर्ड बोलती है लिंगजाओ घर में है यंग मास्टर, शादी 3 दिन में होने वाली है और कुछ ड्रैगन हेड फोर्स बीजिंग में है, वो भी अटेंड करेंगे शादी। नालान बोलता है अच्छा काम किया, 3 दिन के बाद मैं अपने शादी का इस्तेमाल करते हुए बीजिंग के सारे मार्शल आर्टिस्ट को एक साथ लाऊंगा और नालान फैमिली को फिर से राजा बना दूंगा। बोर्ड बोलती है बहुत अच्छा यंग मास्टर। नालान बोलता है मुझे ब्लैक गार्ड से पता चला यान के बारे में, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा क्योंकि हान और जानली का मरने का कारण तुम ही हो। जाओ और अपना पनिशमेंट ले लो, अगर ये फिर से हुआ तो तुम्हें मरना पड़ेगा। बोर्ड बोलती है शुक्रिया आपका मेरी जान बख्शने के लिए यंग मास्टर। नालान हंसते हुए बोलता है यान बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि यान मेरा कितना मुक्का सहब पाएगा। फिर 3 दिन के बाद वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है नॉर्थ वेस्ट गनस्लिंगर बे यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरा आदमी बोलता है नॉर्टन केंडो सोसाइटी का प्रेसिडेंट जैंग यहाँ पर आ चुके हैं। तीसरा आदमी बोलता है मार्शल आर्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट चू यहाँ पर आ चुके हैं। चू चुपके से हुआ फैंग को बोलता है ब्रदर यहाँ पर कब तक आएंगे। लीडर हुआ फैंग बोलती है मैं उसे जाने से पहले बोल दी थी लेकिन वो मेडिटेशन में था, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कर पाएगा कि नहीं। हुआ फैंग बोलती है ये रहा दुल्हन और दूल्हा। नालान सभी को शुक्रिया करता है उसकी शादी में आने का। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है ये इज्जत की बात है नालान की शादी को अटेंड करना यंग मास्टर। दूसरा आदमी बोलता है हम लोग प्रार्थना करते हैं आपकी लंबी जिंदगी का, हम लोग आशा करते हैं कि आपको जल्दी सुंदर बच्चे हो। तीसरा आदमी बोलता है दुल्हन बहुत ही सुंदर है, आप बहुत ही लक्की हो यंग मास्टर नालान। लिंगजाओ दुखी होकर अपने मन में सोचती है अच्छा वो यान यहाँ पर नहीं आया जैसा मैं सोच रही थी। एक स्पीकर चिल्लाते हुए बोलता है समय आ गया है, चलो शुरू करते वेडिंग सेरेमनी। उसी समय यान वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और नालान को बोलता है मैंने तुम दोनों की कुंडलियाँ देखी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, मैं सोच रहा हूँ कि ये अच्छा होगा कि तुम ये शादी कैंसिल कर दो। वहाँ पर खड़े लोग यान की बातें सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये बच्चा है कौन, इसकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर नालान की शादी में दखल देने की। दूसरा आदमी बोलता है तुमने ये नहीं सुना ये यान है। कुछ लोग बोल रहे थे कि नालान के फियांसे के साथ इसका बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तीसरा आदमी हंसते हुए बोलता है नालान अभी बहुत ही गुस्सा हो रहा होगा, अब बहुत ही मजा आने वाला है। लिंगजाओ चिल्लाते हुए बोलती है यान तुम। उसी समय नालान लिंगजाओ के सामने आ जाता है और बोलता है तुम ही हो वो यान, बहुत अच्छे समय में आए हो, तुमने मुझे ज़्यादा मुसीबत में नहीं डाला तुम्हें खोजने के लिए। और चिल्लाते हुए बोलता है ब्लैक गार्ड हॉल को लॉकडाउन कर दो,